वक्त्रम अनुलिम्प्यति आस्वाद्यमानो देहस्य रुल्लादनो अक्षप्रसादनः प्रियः पिप्पलिकादीना। मतलब इंसेक्ट्स को प्रिय, देह को प्लेजेंट, इंद्रियों के लिए प्लेजेंट और मुंह में कोटिंग करने वाला मधुर रस होता है। अब हम चलते हैं आम्ल रस पे। आम्लः क्षालयेत् मुखम, आम्लः क्षालयते मुखम। क्षालयते मतलब प्रक्षालन, प्रक्षालन मतलब धोना। तो बेसिकली मुख को धोना। अब मुख को कैसे धोएगा आम्ल रस? तो सलाइवेशन बढ़ा के, इंक्रीज इन सलाइवेशन, सलाइवेशन बहुत बढ़ जाता है तो मुख को धोने जैसा लगता है। हर्षणो रोमदंतानाम, हर्षण, हर्षण रोम मतलब जो स्किन पे हेयर्स हैं उनको रोम या लोम कहा जाता है। दंत, दंत मतलब दांत। हर्षणम, हर्षणम मतलब खुशी, हर्षणम मतलब खुशी। एक ऐसी तरह, जिंग, जिंग बोलते हैं ना, तो ऐसे तरह की खुशी जैसे कोई करंट दौड़ गया हो, जिंग। तो हर्षणो रोम दंतानाम, दंतानाम हर्षणम मतलब सिंपल झुंझुनाहट। वो ओरल, ओरल भी या कौन से तो टूथपेस्ट में आता है ना, दांतों में झंझनाहट। कोई भी खट्टा या मीठा चीज खाने से या ठंडा चीज खाने से दांतों में झंझनाहट, तो दैट हर्षणो रोम दंतानाम मतलब दांतों में झंझनाहट। और ऐसे जब हम कोई अचानक से खट्टी चीज खा लेते हैं तो हम कैसे पूरा आकुंचन हो जाते हैं, वी कॉन्ट्रैक्ट। अभी एक्चुअली मैं सामने होता तो मैं दिखा सकता था, वैसे मेरा चेहरा काफी देखने लायक है, रहा नहीं अभी लॉकडाउन में। लेकिन हर्षण और रोमदंतानाम मतलब एक शरीर में एक ऐसा करंट दौड़ जाता है, स्पेसिफिकली आपके रोम में और दंत में। ठीक है, अगर आपको फिर भी चेक करना है तो थोड़ा सा अच्छा इमली कॉन्सेंट्रेटेड लेके मुख पे डाल के देखिए, जब मुख में बाकी कोई रस नहीं हो तो ये समझ में आएगा। रोमदंतानाम हर्षण। अक्षि भ्रुव निकोचन, अक्षि आंखें, भ्रुव भवे आईब्रोज, निकोचन कॉन्ट्रैक्शन। ये तो पता है, जैसे ही हम कोई खट्टा चीज खा लेते हैं तो हम आंखें और आईब्रोज कॉन्ट्रैक्ट करके उस चीज को मुख से नीचे करने का कोशिश करते हैं। तो आम्ल रस का लक्षण ये है। आम्ल क्षालयते मुखम, हर्षणो रोमदंतानाम अक्षिभ्रुव निकोचना। अब लवण रस। लवणः स्यंदनत् स्यंदयति आस्यम। स्यंदन मतलब पानी ज्यादा निकालता है, बहुत ज्यादा नहीं निकालता लेकिन ज्यादा पानी निकालता है। तो स्यंदयति आस्यम, आस्यम मतलब मुख, स्यंदयति मतलब पानी निकलना, पानी मतलब सलाइवेशन। कपोल गल दाहकृत, कपोल मतलब गाल, गल मतलब गला। तो कपोल और गले में इरिटेशन होती है अगर हम लवण रस ले ले तो। अब लवण रस का हमको समझ में क्यों नहीं आता, उसका कारण यह है कि हम खाने में उतना ही नमक डालते हैं जितना अच्छा लगे। लेकिन कभी आप एक चम्मच नमक को मुंह में डाल के देखिए, ये हमने किया हुआ है हॉस्टल से, हॉस्टल की मेस से। जब ये अध्याय हमको फर्स्ट ईयर में सिखाया गया था तो हमारा भी ये डिस्कशन हुआ था कि चल लवण रस से ऐसा थोड़ी होता है गला दाहक। तो हमने हॉस्टल की मेस से एक चम्मच नमक चुराया था, चुराया नहीं बोल सकते, नमक तो बहुत सस्ता था उस टाइम पे, 2 रुपए में थैली आती थी, अभी 10-20 रुपए हो गए। तो 2 रुपए वाला नमक हमने लिया था और हमने उसको पूरा जबान पे डाल के देखा था। 8-10 लोगों ने देखा था तो थैली जल्दी खत्म हो गई थी, इतना ही फर्क। लेकिन अगर आपको चाहिए तो लवण रस के कार्य देखने के लिए लवण रस अक्खा नमक को एक चम्मच मुंह में डाल के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा ये कपोल गल दाहकृत क्या है। हमको समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम नमक उतना ही खाने में डालते हैं जितना हमको टेस्ट के लिए चाहिए। लेकिन लवण रस वाली चीज को लेंगे तो कपोल गल दाहकृत होता है। क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि कपोल में सब, व्हाट द मोस्ट एक्सपांसिबल पार्ट ऑफ योर माउथ इज योर चीक। द मोस्ट एक्सपांसिबल, जैसे मुंह में हवा रख के हम गुप करके बैठ जाते हैं ना, what is expanding the most? The most expanding is cheek. What does cheek have? Mucosal layer, mucosal layer के पीछे muscles। muscle is 70% water,
और जब हम ज्यादा नमक मुंह में ले लेते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द मसल सेल्स, द म्यूकोजल सेल्स टू द माउथ। और रिवर्स ऑस्मोसिस से वाटर लॉस हो जाता है। वाटर लॉस होने से दाह जैसा लगता है। दाह मतलब गर्मी, या दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन। दाह इज बर्निंग सेंसेशन। ठीक है। तो लवण रस का दो चीज, एक तो मुख में पानी ज्यादा आना, और गल और कपोल पार्ट में दाह होना। उसके बाद तिक्त रस। तिक्त मतलब कड़वा। तिक्त मतलब कड़वा। तिक्त मतलब तीखा नहीं, कड़वा। तिक्तो विशद विशदयति हास्यम। विशदय मतलब मुख को साफ कर देता है। अब कड़वा रस खाने से मुख साफ हो जाता है, ये क्या चीज है? जब भी आप कड़वा रस लेंगे तो उसके बाद आपको बाकी रसों का ज्ञान बढ़ जाता है। बाकी रसों का ज्ञान बढ़ जाता है जब कड़वा रस लेके ये हो जाता है। और जब तक कड़वा रस आपके मुंह में है, जब तक कड़वा रस आपके मुंह में है, तब तक रसनम प्रतिहंति च, बाकी कोई टेस्ट नहीं लगती। करेला खा के देखिए, उसके बाद गुलाब जाम खा के देखिए, साथ में खा के देखिए और बाद में खा के देखिए। करेला खाने के बाद जब मुंह धो के गुलाब जाम खाएंगे तो गुलाब जाम बहुत मीठा लगेगा। और करेला जब मुंह में हो तब गुलाब जाम खाएंगे तो गुलाब जाम बिल्कुल भी मीठा नहीं लगेगा। तो इसीलिए तिक्तो विशदयति हास्यम रसनम प्रतिहंति च। इसका एक प्रैक्टिकल यूज भी लोग करते हैं कि बहुत सारी वनस्पतियां आती है, बहुत सारे हर्ब्स आते हैं जो कड़वे होते हैं। तो इन कड़वे चीजों को खिला के बाद में डायबिटीज के पेशेंट को खाना खाने को बोलते हैं, बिना मुंह धोए, बिना वो कड़वा रस ये किए। तो उसको किसी चीज की टेस्ट ही नहीं लगती, ऑटोमेटिकली खाना कम जाता है, क्योंकि किसी चीज की टेस्ट ही नहीं लगती। तो क्लींस द माउथ एंड रिड्यूसेस अदर टेस्ट, ये तिक्त रस का लक्षण है। तिक्त रस के बाद आया कटुरस। कटुरस मतलब तीखा। उद्वेजयति जिह्वाग्रम कुर्वांश चिमचिमा कटु। उद्वेजयति जिह्वाग्रम कुर्वांश चिमचिमा कटु मतलब उद्वेजन मतलब एक्साइटमेंट, किसी चीज में उद्वेग लाना या इरिटेशन लाना। तो पूरे मुंह में और स्पेसिफिकली टिप ऑफ द टंग पर, पूरे मुंह में स्पेसिफिकली टिप ऑफ द टंग पर क्या होता है? उद्वेजन होता है, इरिटेशन होता है। इसीलिए तो हम ये करते हैं ना, टिप ऑफ द टंग हम बाहर निकाल के जैसे उसको सुखाने की कोशिश करते हैं। तो एक्साइट्स द टिप ऑफ द टंग एंड इरिटेट्स द माउथ। श्रावयति अक्षि नासास्यम। अक्षि आंख, नासा नाक, हास्य मुंह। तो कॉजेस वाटरिंग ऑफ द अक्षि। श्राव मतलब वाटरिंग ऑफ द अक्षि, नासा, हास्य। मुंह, नाक और आंख से पानी निकलना चालू हो जाएगा। कपोलो दाहती वच, और बर्निंग ऑफ चीक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो बर्निंग है दैट इज बिकॉज ऑफ इरिटेटिव बर्निंग। और लवण रस में जो दाह है दैट इज बिकॉज ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, वाटर लॉस की वजह से। तो ये कटु रस है। कटु रस तीखा, ज्यादा करके आपकी एज में तीखा रस बहुत पसंद आता है, ज्यादा करके। कोई एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। मधुर रस के कर्म। एक मिनट, कषाय रस आया ही नहीं। कषाय रस का स्लाइड मैंने किया नहीं। कषाय रस बेसिकली स्तंभन करवाता है मुख में। अगर आप कषाय रस लेंगे, कषाय रस वाला सुपारी है, सुपारी सुपारी, तो मुख में स्तंभन करवाता है। स्तंभन मतलब जैसे पूरा रुक्षता लाता है, पूरा मुंह रूखा हो जाता है। अगर किसी ने सुपारी खाई होगी तो पूरा मुंह रूखा हो जाता है, ज्यादा बात करने को नहीं होता। और जब हम बात करते हैं तो एक अजीब सी खिंचाव की फीलिंग आती है, अजीब सी खिंचाव की फीलिंग आती है। तो कषाय रस जो है वो मुख स्तंभन है, स्निग्धता को निकालने वाला है, रुक्षता को लाने वाला है। ठीक है। तो ये कषाय रस का लक्षण हो गया। अब हम चलते हैं मधुर रस के कर्म पर।
आजन्म सात्म्यात कुरुते धातु नाम प्रबलम बलम। आजन्म सात्म्य, आजन्म सात्म्य इसका मतलब क्या है कि मधुर रस जो है वो एक दिन के बच्चे को भी पसंद आता है। एक दिन मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो आयुर्वेद में एक संस्कार बताया है, दैट इज मधु प्राशन या सुवर्ण प्राशन संस्कार। उसमें सोने को मधु पे घिस के उस मधु में एक उंगली डाल के उस बच्चे को वो चटाते हैं। तो दिस इज मधु प्राशन या सुवर्ण प्राशन संस्कार, एक दिन के बच्चे को। हाँ, तो जब हम मधु चटाते हैं तो बच्चा कैसे करता है, अच्छा लगता है उसको, ही फील्स गुड बिकॉज मधु में मधुर कषाय रस है। तो मधुर रस प्राधान्य होने से एक दिन के बच्चे से लेके 70 साल के बूढ़े तक सबको साथ में है, सबको अच्छा लगता है मधुर रस। आजन्म सात्म्यात कुरुते धातु नाम प्रबलम बलम। कुरुते मतलब करता है, क्या करता है, धातुओं को प्रबल बल वाला करता है, धातुओं को बल प्रदान करता है। ठीक है। बाल, वृद्ध, क्षत, क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रिय, ओजसाम प्रशस्तो। बाल में, वृद्ध में मतलब बच्चे में भी, वृद्ध आदमी में भी, क्षत में भी, अगर कहीं किसी को मार लगा है या खांसी ज्यादा हुई है तो, या फिर क्षीण है जो थक के आया है, वर्ण आपके शरीर के, वर्ण आपके शरीर के तेज, कांति या कलर के लिए, केश के लिए, बाल के लिए, इंद्रिय सभी इंद्रियों के लिए, ओजसाम मतलब ओज के लिए, प्रशस्त है, अच्छा है। ठीक है। लेकिन कितना अच्छा है वो उन्होंने बाद में बताया, मधुर रस के ज्यादा लेने से जो रोग होते हैं वो उन्होंने बाद में बताया। तो अभी तो मधुर रस इतना है कि बाल, वृद्ध, क्षत, क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रिय और ओजस के लिए प्रशस्त है, अच्छा है। ब्रूहण शरीर को मोटा बनाने वाला है, शरीर की शरीर का जो अपचय है वो दूर करने वाला है। कंठ्य आवाज को अच्छा करने वाला है, मधुर रस लेने से आवाज अच्छी हो जाती है। स्तन्य संधानकृत, स्तन्य मतलब दूध ज्यादा निकलता है, दूध ज्यादा प्रमाण में निकलता है। तो जितने भी, इसीलिए जो मतलब डिलीवर हो जाती है उनको क्या खिलाते हैं, लड्डू, अलग अलग प्रकार के लड्डू खिलाते हैं। क्यों, क्योंकि मधुर रस जो है वो स्तन्य है। स्तन्य मतलब स्तन, स्तन्य को निकालने वाला, स्तन, स्तन्य को, स्तन्य मतलब ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क को ज्यादा करने वाला या ज्यादा मात्रा में लाने वाला। संधान कृत, संधान करने वाला, दो चीजों को जोड़ने वाला। अब क्या क्या दो चीजों को जोड़ते हैं, एक तो फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर में भी संधान मधुर रस से काफी अच्छी तरह से होता है। ठीक है। गुरु, पचने में गुरु है, पचने में भारी है। आयुष्यो, जीवन को बढ़ाने वाला, आयुष्यो जीवना, जीवन को बढ़ाने वाला, जीवन में आयुष्य लाने वाला। स्निग्ध, स्निग्ध है, वात को शांत करने वाला है। पित्त, अनिल, विषापहा, पित्त, अनिल और विष को शांत करने वाला। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने धातुओं पे क्या कार्य होता है बता दिया, फिर शरीर के कौन कौन सी चीजें अच्छी होती है वो बता दिया, कौन कौन सी चीजें बढ़ती है वो बता दिया, उसका संधान कर कार्य बता दिया, और फिर जनरल जीवन पे क्या इफेक्ट होता है वो बता दिया, और कौन से दोष को कम करता है, विष को भी कम करने वाला मधुर रस होता है। तो विषाप, हाँ, ये मधुर रस के कर्म हैं। अब मधुर रस के अतियोग से देखते हैं। अगर मधुर रस ही ज्यादा लिया जाए, हमको खाना कैसे खाने को बोला है, षड रसो मधुर प्रायम। षड रसो मतलब 6 रस हमारे खाने में होने चाहिए। ठीक है। मधुर रस तो होता ही है, हम चावल खाते हैं चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, दैट इज मधुर रस, तो मधुर रस होता ही है। आम्ल रस, आम्ल रस हम किससे लेते हैं, ज्यादा करके आम्ल रस हम अचार पापड़ से लेते हैं, अचार और पापड़। तो आम्ल रस अचार और पापड़ से लिए, मैं इंडियन थाली की बात कर रहा हूँ। फॉरेन में अगर जाओ तो नींबू लेते हैं या विनेगर लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो आम्ल रस, सिरका।
मधुर आम्ल लवण रस, हम हर चीज में नमक डालते हैं, तो मधुर आम्ल लवण रस हम हर चीज में डालते हैं या लेते हैं। कटु रस, कटु रस मतलब तीखा, तीखा भी हम खाते हैं, हम अलग अलग प्रकार के मसाले डालते हैं। तिक्त रस और कषाय रस हम जरूर से कम लेते हैं, हम तिक्त रस और कषाय रस जरूर से कम लेते हैं। करेले की सब्जी, टिंडे की सब्जी हम नहीं खाते, ठीक है। हम मतलब मुझे भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अभी वजन कम कर रहा हूँ तो खा रहा हूँ। तो अ, करेले की सब्जी, टिंडे की सब्जी, पालक की सब्जी, ये सब में कटु रस होता है, तिक्त रस होता है। तो तिक्त रस और कषाय रस भी थोड़ा बहुत शरीर में जाना चाहिए। तो इसीलिए सौंफ हो, सौंफ में भी कषाय रस होता है, आंवले में भी कषाय रस होता है, तो थोड़ा बहुत। इसीलिए हम क्या करते हैं, खाने के बाद हम थोड़ी सौंफ खाते हैं। सौंफ जो है वो मधुर कषाय रस वाली है, तो इससे हमको कषाय रस भी शरीर में मिल जाता है। तो षड रसम, छह रस परिपूर्ण, मधुर प्राय, ज्यादा करके मधुर रस वाला, ज्यादा करके मधुर रस, मधुर रस वाला मतलब मीठा नहीं है, मधुर रस वाला मतलब जो शरीर को ग्रहण करे या मतलब उपचय करे, वो वाला। तो हम जो चावल और रोटी खाते हैं वो मधुर रस वाला होता है। लेकिन जब हमको बोला जाता है कि दाल चावल खाओ या दाल रोटी खाओ, खाते वक्त हम क्या खाते हैं, चावल दाल खाते हैं, रोटी दाल खाते हैं। मतलब मधुर प्रायम में दाल हम कल कम लेते हैं और चावल ज्यादा लेते हैं। तो चावल और दाल शुड बी इक्वल इन प्रपोर्शन, एक कटोरी चावल लिया तो उसके साथ एक कटोरी दाल लेना जरूरी है, ठीक है। तो कुरुते अति उपयोगे न, कुरुते मैंने बता दिया था करता है, अति उपयोग से मेदः श्लेष्मजान गदान, मेदो रोग और कफ के रोग उत्पन्न करता है। गद मतलब रोग, गद मतलब रोग। तो मेदः श्लेष्मजान गदान, मेद और श्लेष्म के रोग उत्पन्न करता है। अब मेरे जैसा करोगे, शक्कर ज्यादा खाओगे, मीठा ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, मेरे जैसा मोटा हो जाओगे। तो मेदः श्लेष्मजान गदान, श्लेष्म और मेद ये दोनों हमने अम, दोषादि विज्ञानीय में देखा था शायद, हाँ दोषादि विज्ञानी में हमने देखा था कौन सा धातु जो है वो कौन से दोष से रिलेटेड है। तो हमको ये समझा था कि मेद जो है, रस है, मेद है, ये सब श्लेष्म से रिलेटेड है। तो ऑटोमेटिकली जब श्लेष्म बढ़ जाएगा या मेद बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली श्लेष्मा भी बढ़ जाएगा। तो कुरुते अति उपयोगे न स मेदा श्लेष्मजान गदान, स्थौल्य मतलब स्थूलता, मोटापा, अग्निसाद भूख ज्यादा देर तक नहीं लगना, संन्यास, संन्यास मतलब कोमा, लेकिन एक गुलाब जाम खाओगे तो कोमा में नहीं जाओगे। संन्यास जो है वो लॉन्ग टर्म, अगर सिर्फ मधुर रस का सेवन करना चालू हुआ तो स्थौल्य, अग्निसाद, डायबिटीज वगैरह ये सब होके संन्यास में आदमी चला जाता है, कोमा में आदमी चला जाता है। मेह, प्रमेह, डायबिटीज, गंड, अर्बुदादिकान, गलगंड, गलगंड मतलब गले में गांठ आना। ना ये गले में गांठ जो है वो अलग अलग टाइप की आ सकती है, या तो गले की गांठ जो है वो गॉइटर सिमिलर, लैक ऑफ आयोडीन, या फिर लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट से भी गलगंडा हो सकता है। गलगंडा के यूजुअल पेशेंट जो दिखते हैं वो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट के दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? बिकॉज इम्यूनिटी इज लो व्हेन यू आर टेकिंग मोर ऑफ मधुर रस। तो इसीलिए हम जो भी बच्चे हैं एक और फाइंडिंग ये है कि इफ यू ऑटिस्टिक चिल्ड्रन रहते हैं या एडीएचडी वाले चिल्ड्रन रहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ज्यादा गुस्सा आना, ज्यादा मारामारी करना, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो ऐसा सब करते हैं, उनका बेसिकली अगर हम मधुर रस कम कर दे, मधुर रस कम कर दे तो दे स्लोली एंड स्टेडीली बिकम शांत। मधुर रस कम करना मतलब क्या है? ब्रेड, बिस्किट, बटर, टोस्ट, खारी, केक, जितने भी मैदे के आइटम हैं जो पूरे के पूरे मधुर रस है। देयर इज, मैदा और शक्कर में फर्क यही है कि मैदा होती तो पूरी शक्कर है, लेकिन जबान को मधुर रस के जैसा ये नहीं आता। लेकिन लेकिन मैदा अगर मुंह में डाल के देखो, मैदा खा के देखो तो क्या होता है? लिप्यते, आस्यम लिप्यति,
मैदा पूरे मुंह में चिपक जाता है। तो मधुर रस के जो लक्षण बताए हैं उन्होंने इस हिसाब से बताए हैं कि कुछ मधुर रस वाली चीजें जो हैं वो मुंह में स्वाद देती नहीं, मधुर स्वाद देती नहीं, लेकिन लेपन, मुंह में लेपन करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब मधुर रस वाली। ठीक है। तो आम्ल रस पे चलते हैं। आम्ल रस के कर्म क्या हैं? आम्ल रस के कर्म क्या हैं? आम्लो अग्निदीप्त कृत, अग्निदीप्त करना, अग्नि को बढ़ाना आम्ल रस की, आम्ल रस का कार्य है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में दो निवाले खाते हैं, फिर थोड़ा सा अचार खाते हैं या थोड़ा सा पापड़ खाते हैं। तो आम्ल रस को दीप्त करना, सॉरी, अग्नि को दीप्त करना, ये आम्ल रस का कार्य है। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा अचार बीच बीच में खाएंगे तो अग्नि बढ़ती रहेगी। स्निग्धो, स्निग्ध क्यों है आम्ल रस? क्योंकि शरीर मतलब मुख में ज्यादा लालास्राव करवाता है, टेस्ट ज्यादा बढ़ा देता है। हृदय, हृदय के लिए अच्छा, हृदय के लिए आम्ल रस अच्छा होता है। पाचन रोचना, पाचन के लिए भी अच्छा है। देखो हाजमोला कैसे लगती है? चटपटा स्वाद झटपटा राम। हाजमोला जो है वो खट्टी लगती है, तो पाचन के लिए यूज होता है। और रोचन के लिए, हम खाना खाते हैं तो हम अचार क्यों लेते हैं, पापड़ क्यों लेते हैं? रोचन के लिए, ताकि टेस्ट बनी रहे। उष्ण वीर्यम हिमस्पर्शा, मतलब वीर्य में तो उष्ण है लेकिन हाथ लगाने पे ठंडा लगता है। हाथ लगाने पे ठंडा लगता है लेकिन उष्ण, ये उष्ण है। जितने भी हम कच्ची कैरी का क्षार बनाते हैं या फिर पापड़ में वो डालते हैं, पापड़ खार बोलते हैं जिसको, तो ये जो है ये सब उष्ण वीर्य है, लेकिन हाथ लगाओगे तो ठंडे लगते हैं। तो उष्ण वीर्य हिमस्पर्श प्रीणनम क्लेदनो लघु, क्लेदन मतलब मॉइस्ट कराना, मुख को और शरीर को मॉइस्ट रखना। क्लेदनो लघु, प्रीणन मतलब शरीर को ताजा करना। इसीलिए जब हम कैरी का शरबत पीते हैं तो शरीर कैसा लगता है? ताजा लगता है। ये प्रीणन किस वजह से होता है? एक तो आम्ल रस कैरी का और मधुर रस शक्कर या गुड़ का, तो इन दोनों की वजह से प्रीणन होता है, ह्लाद होता है। क्लेदनो मतलब शरीर में पानी ज्यादा करना, स्पेसिफिकली मुख में। लघु पचने में हल्का, मधुर रस पचने में गुरु है, आम्ल रस पचने में लघु। करोति कफ पित्तांस्र मूढ़ वातानुलोमनम, कफ और पित्त को और रक्त को, रक्त की दुष्टि को, कफ पित्तांस्र, कफ पित्त और अस्र मतलब रक्त को बढ़ाने वाला, करोति बढ़ाने वाला या करने वाला। मूढ़ वातानुलोमनम मतलब वात को कम करने वाला। ठीक है। ये अगर सभी श्लोक आप बाय हार्ट नहीं करो तो भी आपको थोड़ा बहुत तो आम्ल रस, मधुर रस, ये सब याद में रह जाना चाहिए। आम्ल रस के बाद अब हम चलते हैं आम्ल रस के अति योग पर। सो अति अभिस्त तनो कुर्यात शैथिल्यम, ज्यादा लेने से शरीर में शिथिलता आ जाती है। शिथिलता मतलब कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, या फिर सभी शरीर के अवयव जो हैं वो गल जाते हैं, गल जाते हैं। कुर्यात शैथिल्यम, तिमिरम आंख के सामने अंधेरा आ जाता है। भ्रमम, आंख के सामने अंधेरा क्यों आता है? क्योंकि बहुत आंवले लेंगे तो हम आंख वैसे भी बंद करके रखेंगे। जब हम बंद करके खोलेंगे तो हमारा जो आइरिस है दैट टेक्स सम टाइम टू एडजस्ट इन फ्रंट ऑफ लाइट। तो इसीलिए आंख के सामने अंधेरा आ जाता है, बिकॉज योर आइरिस इज कॉन्ट्रैक्टेड, योर प्यूपिल इज कॉन्ट्रैक्टेड। भ्रमम चक्कर आती है, बिकॉज यू कांट एडजस्ट टू द लाइट, ये अति योग से है। ठीक है। कंडू, शरीर में खुजली आना चालू होती है, इसीलिए हम जो खुजली आने वाली स्किन डिसीजेस हैं उसमें क्या बोलते हैं? तीखा और खट्टा बंद कर दो, ज्यादा तीखा तला हुआ खट्टा बंद कर दो, आम्ल रस मत लेना, दही मत लेना, अचार पापड़ छोड़ दो। तो कारण ये है कि कंडू जो है ये आम्ल रस से बढ़ जाता है। पांडुत्व, पांडुत्व मतलब शरीर में रक्त की भी कमी आ सकती है। विसर्प मतलब जो भी चीज होती है
वो फैल जाती है, इसीलिए स्किन डिसीजेस फैलते हैं। शोफ, शोफ मतलब सूजन। विस्फोट मतलब बॉइल्स, शरीर में अलग अलग टाइप पर, अलग अलग अंगों पे बॉइल्स आ जाते हैं। त्रुट, तृष्णा, पानी पीने की बहुत इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और ज्वर भी आ सकता है आम्ल रस के अति योग से। ठीक है, तो सो अति अभ्यस्तनो कुर्यात् शैथिल्यम तिमिरम भ्रमम कंडु पांडुत्व विसर्प शोफ विस्फोट त्रुट ज्वरान। अब अगले रस पे चलते हैं, लवण रस के कर्म। लवणम स्तंभ संघात। स्तंभ मतलब किसी चीज को रोक देना, दैट इज स्तंभ। संघात मतलब किसी चीज का असंघात है, वो स्तंभ और संघात एक साथ है, तो असंघात। असंघात मतलब किसी चीज को तोड़ देना। तो लवण स्तंभ संघात। बंध, विद्मा, बंध विद्मापनो मतलब ये खाने की मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ रोक देता है, इसीलिए विद्मापन हो जाता है, मतलब पेट फूल जाता है। अग्निकृत, लेकिन अग्नि को बढ़ाता है। स्नेहनम, स्नेह, इसीलिए जब बस्ती अध्याय हमने पढ़ा था तो बस्ती विधि में, बस्ती में थोड़ा सा लवण डालने को बोला था, क्योंकि लवण जो है वो बस्ती का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देता है। स्नेहन करता है, बस्ती का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देता है। स्वेदनम, शरीर में स्वेद उत्पन्न करता है, तीक्ष्ण होता है। रोचना, रोचन मतलब जायका ज्यादा लाता है, जायका बढ़ा देता है। छेद भेद क्रुत, तो असंगात में ही समझ लिया हमने। छेद भेद क्रुत मतलब चीजों को तोड़ देना या चीजों को अलग कर देना। जैसे हम दूध में नमक डालते हैं तो क्या हो जाता है, दूध अलग फट जाता है। तो छेद भेद क्रुत, चीजों को फाड़ देता है या तोड़ देता है। लवण रस के अति योग हम अगली बार लेंगे।